मीन राशि वालों, ये जो चंद्र ग्रहण रहेगा वो बहुत राशियों को नुकसान करेगा, कुछ राशियों को बहुत लाभ करेगा। वैसे तो हम आने वाले समय में सभी राशियों को बता देंगे इस चैनल पर, लेकिन हम इस चैनल पर बात करेंगे केवल मीन राशि के बारे में। जो मीन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण कैसा रहने वाला है, क्योंकि ग्रहण इंसान के जीवन में ग्रहण ला देता है और यही ग्रहण इंसान के जीवन में अपार सफलता, शोहरत और संपत्ति, मान सम्मान, ये कह सकते हैं कि भाग्योदय कर देता है। तो ये चंद्र ग्रहण आपके भाग्योदय करने जा रहा है, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये ग्रहण आप ही के राशि में लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण को बहुत भयंकर माना जा रहा है। एक बात आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण जो इस बार लगने जा रहा है वो थोड़े लंबे समय के लिए है, लेकिन यदि इन बातों का ध्यान आप रखेंगे तो चंद्र ग्रहण आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त सफलता दे सकता है। वैसे तो ग्रहण का प्रभाव क्या होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात आपको बता दें, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं तो इस समय ग्रहण के दौरान उस परेशानी को आप दूर कर सकते हैं, चाहे वो ग्रह जनित हो। कभी कभी आजकल तो इंसान कई तरह के तांत्रिक क्रियाएं करके किसी को परेशान करके रखा है। आप देखते भी होंगे, आपके आसपास भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो तांत्रिक क्रियाओं के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जीवन एकदम परेशानियों से घिरा हुआ है, तांत्रिक क्रिया ऐसा किया हुआ है कि वो इंसान आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। और तांत्रिक जो होते हैं वो ऐसे समय का इंतज़ार करते हैं, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, जब भी ग्रहण लगता हो, या फिर नवरात्र का जो समय होता है, नवरात्र के समय में कई तरह के तांत्रिक क्रियाएं शुरू की जाती है, सिद्धियां प्राप्त की जाती है, शक्तियां प्राप्त की जाती है। इसलिए तो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए तो कहते हैं कि ऐसे समय का इंतज़ार जो तांत्रिक होते हैं, जो साधक होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो बहुत अच्छे जानकार होते हैं कि इस समय का फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो उठा लेते हैं। और आप और हम नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी नहीं है वो नहीं उठा पाते हैं। जैसे आपको यदि कोई बहुत ज़्यादा ग्रह जनित पीड़ा है, उस ग्रह को आप शांत कर सकते हैं, वरना ऐसे समय में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसे मानकर चलें कि हवा का रुख, या ऐसे समझ लें कि जब आपको कहीं जाना हो और आपके पास, आपके सामने एक कार आ जाता हो, आप बोलता हो उसमें से कार वाहक, कार चलाने वाला, कि आपको कहाँ जाना है, हमें उसी जगह पे जाना है। तो जो आप पैदल चल रहे थे, अपने मेहनत से चल रहे थे, वो मेहनत जहाँ आप 4 घंटे में पहुँच सकते थे, वो कार वाहक आपको 1 घंटे में पहुँचा देगा, 45 मिनट में पहुँचा देगा, आधे घंटे में पहुँचा देगा। मेरा मतलब कि ये भाग्योदय कराता है, किस्मत कराता है। ये किस्मत जो होता है वो बहुत मायने रखता है। हर कुछ लिखा हुआ है कब क्या होगा, लेकिन किस्मत का साथ भी आपको मिलता है। और यदि आपको किस्मत का साथ मिल रहा है, उस समय आप आंख बंद कर लेते हैं, तो फिर ये समझ लें कि आपका अच्छा समय चला जाता है। इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का जो असर है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन राशि में लगने वाला चंद्र ग्रहण का असर मीन राशि वालों को काफ़ी भाग्यशाली बना देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति कैसा रहने वाला है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पहले थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तो आपको बता दें, सूर्य जो 1 डिग्री पर कन्या राशि में रहेगा, मंगल 13 डिग्री पर मिथुन राशि में, बुध 21 डिग्री पर सिंह राशि में रहने वाला है, और गुरु 26 डिग्री पर वृषभ राशि में उस दिन रहेगा। शुक्र 0 डिग्री पर तुला राशि में रहेगा। शुक्र तो शुरुआत ही रहेगा, अपने ग्रह परिवर्तन करके स्वग्रही रहेगा शुक्र, ये बात जान लीजिए। शुक्र धन, दौलत, लक्ष्मी के कारक ग्रह, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि 21 डिग्री पर कुंभ राशि में अपने घर में रहेंगे, तो शुक्र और शनि स्वग्रही रहेगा। ये बात बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि जो ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो भारतीय समय अनुसार सुबह 6:12 से प्रारंभ होकर 10:17 तक रहने वाला है, और टोटल मिलाकर 4 घंटे 4 मिनट का ये चंद्र ग्रहण है, और मीन राशि में लगने जा रहा है ये चंद्र ग्रहण। आपको कुछ जरूरी जानकारी रहनी चाहिए, वरना आप गलती करके अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण से पहले, चंद्र ग्रहण के बाद
आपको कुछ ऐसे कार्य जो करना चाहिए और नहीं करनी चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा भी देता है चंद्र ग्रहण। तो कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी सबसे पहले बता दें, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सुबह का समय है, सुबह 6:12 से पहले ही आपको जाग जानी चाहिए। इस समय सोया रहने से आपको नुकसान होगा। एक बात और बता दें, ये भारत में दिखाई नहीं देगा, तो लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिखाई दे या ना दे, लेकिन ग्रहण ग्रहण होता है, इसलिए ग्रहण मान्य है। ऐसा नहीं है कि मान्य नहीं है, केवल दिखाई नहीं देगा। आपको सुबह जल्दी उठकर सब फ्रेश हो जाना है, फ्रेश होकर एकदम से तैयार रहना है। मेरा मतलब कि 6:12 से पहले ही आपको फ्रेश हो जाना है, सोना नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम रहेगा चंद्र ग्रहण का, लेकिन जो भारत में है वो यही है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान नए काम नहीं करनी चाहिए, मांगलिक काम नहीं करनी चाहिए, शुभ काम नहीं करनी चाहिए, दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए, शौच वगैरह भी नहीं जानी चाहिए, बाल दाढ़ी नाखून नहीं बनानी चाहिए, खान पान तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान प्रकृति स्वयं का ख्याल रखती है, जिस कारण से वातावरण एकदम से दूषित हो जाती है। ध्यान रखना चाहिए खुद का, क्योंकि खुद का ध्यान यदि आप नहीं रखेंगे तो प्रकृति आपका ध्यान नहीं रखेगा। और ग्रहण के दौरान 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। जो लोग पूरी बातों को मानते हैं, समझते हैं, और यदि कुछ ऐसी जानकारी जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो उपाय आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। तो आपको ये जो हम बता रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुख्य रूप से आपको लगभग कोई भी ऐसे कार्य नहीं करनी चाहिए जो आप नित्य प्रतिदिन करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूजा स्थान को एकदम बंद करके रखें, और साथ साथ आपको कभी भूल कर भी खास करके गर्भवती महिलाओं को खुले आसमान के नीचे न आने दें। और एक बात और, उस समय सब्जी काटने के लिए जो धारीदार चाकू का इस्तेमाल करते हैं, एकदम समझ लीजिए कि ये बहुत घातक होता है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे के देखते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे बच्चे भी देखते होंगे जिनका नाक टेढ़ा है, नाक और होठ के पास पूरा कटा हुआ है या सटा हुआ है ऐसे, या पैर में कुछ अजीब सा उंगली छोटी बड़ी हाथों में आप देखते होंगे। तो ये सब ग्रहण के कारण होता है, जिसके कारण ग्रहण लगा जिसे कहते हैं। इसलिए आपको ऐसे समय में गर्भवती महिलाओं को अपने आप का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वरना आपके कारण, आपकी कुछ गलती के कारण, कुछ मिनटों या सेकंड की गलती के कारण आपके गर्भ में पल रहे बच्चे बहुत ज़्यादा नुकसान झेलते हैं जीवन भर। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्रहण जब शुरू हो जाए तो जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं वो कुछ ऐसे उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो उपाय ज़रूर कर लें। मीन राशि, ये ध्यान रखिए, शनि की 7.5 आप पर चल रही है। तो अभी शनि की 7.5 चल रही है, तो ऐसे में शनि के से संबंधित मंत्र का जप खूब कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकें खूब कीजिए, मतलब जितना ज़्यादा आप कर सकें। मंत्र छोटा सा लें, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर दूसरा मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः। दोनों में से जो आपको मंत्र समझ आए, जो आप कर सकें, पूरा मंत्र करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर जितना ज़्यादा मंत्र कर सकें, 11 माला करें, 21 माला करें, आपको फ़ायदा, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है ऐसे समय में किए गए उपाय, मंत्र का साधना आदि से। क्योंकि ऐसे लोग जो तांत्रिक होते हैं, जो गलत क्रियाएं करते हैं, वो इसी समय का इंतज़ार करते हैं, इस समय पूर्ण फल मिलता है। इसलिए आप भी इस समय अपने ऊपर जो शनि की 7.5 का नेगेटिव प्रभाव है उससे बचने के लिए उपाय ज़रूर करें। अब आपको ये बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इस ग्रहण का प्रभाव, वैसे तो आप ही के राशि पर पड़ रहा है, तो इस ग्रहण का प्रभाव आप पर अधिक पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बाकी राशियों पर पड़ेगा लेकिन आप पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप ही के राशि में ये ग्रहण लग रहा है। तो ये आपको नुकसान भी करेगा और लाभ भी करेगा। ऐसा ना समझ जाए कि नुकसान ही करेगा, ऐसा ना समझ जाए कि लाभ ही करेगा। लाभ क्या करेगा, ये आपके भाग्योदय कर देगा।
अचानक जीवन में कुछ इतना बेहतर और बड़ा आपको दे सकता है कि आप सोचते रह जाएंगे कि हमने तो ये कल्पना ही नहीं की थी कि हमारे जीवन में इतनी बेहतर, इतना बड़ा चीज़, इतना बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसलिए ये ग्रहण जो समय है, इस समय जो जितने बात बताएं हमने उतने ज़रूर करें। उसके बाद आपको बता दें ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। इस समय जो ग्रहण का प्रभाव होगा, उस समय आप यानी ग्रहण का प्रभाव के कारण आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान आपको रखना यह है कि कोई भी अपनी तरफ से जो हमने मना किया है उसमें से कोई भी गलती ना करें। सोच अच्छा रखें। यदि 4 घंटा, जी हाँ दोस्तों, 4 घंटे और 4 मिनट का जो समय है, उस समय आप कोशिश यही करें कि जितना ज़्यादा हो सके अपने इष्ट देवता जिन्हें आप बहुत पूजते हैं, जिन्हें आप बहुत मानते हैं, जिन्हें आप जिस देवी देवता को आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनसे आपको लगाव है, जो आपके इष्ट हैं, उनका ध्यान करें, खूब ध्यान करें। क्योंकि ये जो राहु के कारण लगने वाले चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण राहु के कारण लगता है और ये राहु अप्रत्याशित लाभ देता है। ऐसा लाभ देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। इंसान को धन, वैभव, सुख, समृद्धि देता है। अब इस समय आपको करना क्या चाहिए? इस समय आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। और हमसे कहेंगे कि हम क्या करें, हमारे इष्ट देव कौन है? तो यदि आप इस समय कृष्ण कन्हैया, भगवान विष्णु, भोले शंकर, इनका ध्यान करते हैं, इनमें से किसी का ध्यान करें, राधा रानी का ध्यान करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, तो ध्यान करें, मंत्र जप करें और या फिर उनका नाम जप करें, खूब करें। आप बीच में रुक रुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैठ ही के करें, ऐसा नहीं कि पूजा स्थान में बैठ कर करना है। परिवार के सदस्य के साथ बैठ जाएं और जितना मन हो खूब करें। धीरे धीरे भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं, मतलब बोलकर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में। तो ये आपको बहुत लाभ करता है, क्योंकि ये जो चंद्रग्रहण का समय होता है, ऐसा समय होता है कि इस दौरान 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। पृथ्वी का संबंध जैसे कि शरीर से है, ऐसे समझिए पृथ्वी का संबंध शरीर से है, चंद्रमा का मन से है और सूर्य का संबंध दोनों से है। तो ऐसे में इसका पूर्ण फल मिलता है, क्योंकि इस समय जो है वो चंद्रमा का जो मन पर प्रभाव है, वो आपके मन के अनुसार कार्य, जो कभी आप सोचते हैं उस मन के अनुसार कार्य पूरा कर देता है, यदि आप इस समय ध्यान लगाते हैं। क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होता है राहु से। राहु पूरी तरह कैप्चर कर लेता है चंद्रमा को, और जिस कारण से चंद्रमा बहुत ज़्यादा तड़प में होता है। ऐसे समय में आप देवी देवताओं को यदि याद करते हैं, तो इसका फल, ये चीज़, इसी का प्रभाव जो होता है, जो आपके मन पर जो प्रभाव पड़ता है देवी देवताओं को, तो आपका मन का संबंध सीधे चंद्रमा से है। और पृथ्वी पर आप हैं तो पृथ्वी पर बैठकर यानी जमीन पर बैठकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। सीधे संपर्क चंद्रमा पर होगा और चंद्रमा का पीड़ा कम होगा। फिर ये बता दें कि आपके जीवन में बहुत उन्नति कराएगा। ऋग्वेद में भी ये जो ग्रहण का प्रभाव है उसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। और ये आपको बता दें कि जो सितंबर महीने में चंद्र ग्रहण मीन राशि में लगने जा रहा है, तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। तो जिन्होंने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लिया है, उन पर विशेष अच्छा फल मिलेगा, उनको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो आप ये समझिए कि कुछ मीन राशि के जातक ऐसे भी होंगे जो अलग नक्षत्र में जन्म है, लेकिन कुछ जो इस नक्षत्र में है उनको कुछ विशेष फल मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो 27 नक्षत्रों में 25वां स्थान जिनको है, इस नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं, जो सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं 9 ग्रहों में। और यदि इस समय आप अपने राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति को भी मजबूत करते हैं, अच्छा करते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है। यानी गुरु को भी मजबूत कर सकते हैं। गुरु के मंत्र जप कीजिए, तो आप नवग्रह का भी मंत्र जप कर सकते हैं। आप ढूंढ कर सब लिख कर रखिए कि कुछ समय इस मंत्र को जप करना है, कुछ समय उस मंत्र को जप करना है, कुछ समय मतलब नाम जप करते करते या किसी एक मंत्र जप करते करते आप उब जाएंगे। तो ऐसा समय निकाल कर जरूर कीजिए। जब चंद्रग्रहण समाप्त हो जाए तो अपने घर की सफाई
क्योंकि घर आपका अशुद्ध हो चुका है, आप भी अशुद्ध हो चुके हैं, पूजा स्थान अशुद्ध हो चुका है। ये सब साफ सफाई ज़रूर करें, घर पूजा स्थान को शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें, ये घी का दिया जलाकर छोड़ दें। और साथ साथ उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आप दान भी ज़रूर करें। ये सब करने से आपको बहुत लाभ होगा। आपने जो भी कंठी माला और स्टोन वगैरह धारण किया है, आपने जो भी कलेवा वगैरह धारण किया है, तो सब कलेवा को काट कर हटा दें, क्योंकि यह अशुद्ध हो चुका है। नया कलेवा बांध लेंगे बाद में, या अभी है तो बांध लें। और जो भी आपने कंठी माला या अंगूठी और जो भी आपने पूजा पाठ करके या किसी तरह का कोई भी यंत्र बांधा हुआ है आपने, तो उसे शुद्ध कर दें, गंगा जल में डालकर शुद्ध कर दें, या गंगा जल से धोकर शुद्ध करके पवित्र करके पूजा पाठ करके फिर आप इसे धारण करें, क्योंकि ये सब अशुद्ध हो जाता है। फिर ये काम नहीं करेगा तो आप यही समझेंगे कि हमारा समय फिर खराब चल रहा है। तो जिसका प्रभाव आप ले रहे हैं उसको मजबूती प्रदान करें। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में और अच्छी जानकारी के साथ आपसे बात करेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।